लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। क्रोधी मनुष्य कौन होता है? जिसको गुस्सा आता है। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना मतलब उनका दोस्त, उसका साथी ना बनना। हालेलुया। झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। झट क्रोध करने के साथ आपका उठना बैठना ना हो, आपका चलना फिरना ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी चाल चले, उसकी से सीखें, जो वो कर रहा है वो आप करें और फिर आगे जाके आप प्राण के फंदे में फंस जाएं, आप गलतियों में फंस जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर कि जो गुस्सा करता है, जो क्रोध करता है, जो एक जन गलत है, आप उसके संग रहते हैं, आप उसके संग हैं, फिर आप उसकी सीखते हैं, उसके आप लेते हैं, जो वो करता है वो आप करते हैं। वो गलत कर रहा है, फिर आप भी गलत करते हैं और फिर आगे जाके आप क्या होते हैं? गलत चीजों में फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोग कॉपी करने में बहुत माहिर हैं, एक दूसरे की कॉपी करने में बहुत माहिर हैं। अगर एक जन गलत है, एक जन गलत चल रहा है, उसकी चाल गलत है, उसकी विचार ही गलत है, उसका बोलना गलत है, उसका उठना बैठना गलत है, उसका सोचना गलत है, अगर आप उसके साथ रहते हैं, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप उसकी जैसे सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वो करेगा वो चीजें आप सीखेंगे, जो भी वो काम करेगा वो आप सीखेंगे, फिर आगे जाके आप गलत होंगे, फिर आगे जाके आप क्या हो जाएंगे? उन चीजों में फंस जाएंगे। जो गलतियां वो कर रहा है वही गलतियां आप करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है कि कॉपी करना, वो जैसा कर रहा है मैं भी वैसा करूंगा और फिर गलत उसमें फंस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी अच्छे जन को कॉपी करते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छाई आती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जो परमेश्वर में चल रहा है, जो परमेश्वर के वचनों में है, जो उसकी आराधना में, जो उसकी आज्ञाओं में है, अगर आप उसकी सुनते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसका उठना बैठना आपके साथ है और आपका उठना बैठना उसके साथ है, तो आप क्या सीख रहे हैं? वचन, उसकी आज्ञाएं, क्योंकि वो भी आज्ञाओं में चल रहा है। तो जो वो आज्ञाओं में चल रहा है तो आप भी आज्ञाओं में चलेंगे, चलेंगे कि नहीं? अगर वो परमेश्वर में चल रहा है तो आप भी परमेश्वर में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर किसी को कॉपी करना ही है तो अच्छी चीजों में करें, अगर किसी के जैसा बनना है तो अच्छी चीजों में बने। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे जन हैं जो एक दूसरे को देखते हैं कि ये जैसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक जन प्रीच कर रहा है ऐसे खड़े होकर तो वो भी जन वैसे ही खड़े होकर प्रीच करेगा। एक जन का पहरावा उसे अच्छा लग रहा है तो वही पहरावा वो जन करेगा। हालेलुया। आप उसके पहरावे की कॉपी कर रहे हैं, आप उसके चलने की कॉपी कर रहे हैं, आप उसके बोलने की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज आपको देखनी चाहिए, जो चीज उस जन में आपने देखनी है वो आप नहीं देख रहे। और उसमें आपको क्या देखना है कि वो परमेश्वर के काम को कैसे कर रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? उसका पहरावा, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बैठना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कॉपी करना है किसी को तो अच्छी चीजों में करें, ना कि आप उसके पहरावे को देख रहे हैं कि जैसा ये करेगा मैं वैसा करूंगा, या जैसा ये पहनेगी मैं वैसे पहनूंगी ना। आप संसारिक बातों में कब तक रहेंगे? आप संसारिक चीजों में कब तक रहेंगे? परमेश्वर कहता है कि तू संसार में कब तक मिलकर रहेगा? एक ना एक दिन तू नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार जो है वो गलत चीजों को ही अपनाता है, वो अच्छाई को नहीं अपनाएगा। वो अच्छाई को तब अपनाएगा जब उसके अंदर, खुद के अंदर होगा कि मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे चलना है। हालेलुया। तो अगर किसी को कॉपी करना है तो
परमेश्वर को देखें कि उसमें परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसका पहनना कॉपी कर लिया, उसका ओढ़ना कॉपी कर लिया, उसका बोलना कॉपी कर लिया, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर क्या देख रहा है कि ये कॉपी कर रहा है लेकिन मेरी नहीं सुन रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कॉपी करके चल रहे हैं, अगर आप किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं, किसी के जैसा करना चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उससे उत्तम कराना चाह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कॉपी करने में व्यस्त हैं। हालेलुया। आप एक दूसरे की चीजों को करने में व्यस्त है, जैसा ये करेगा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन परमेश्वर जो आपसे कराना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर आपकी विचारी में डालना चाहता है, जब परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है, वो नहीं सुन रहे हैं आप शैतान की चीजों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी उसको अपना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की चीजें आपको सुनाई नहीं देती, आपको समझ नहीं देती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर किसी को कॉपी करना है किसी चीज में, तो उसके पहरावे को ना करें, उसके ओढ़ने को ना करें। जो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर काम कर रहा है, उस चीज को देखें कि परमेश्वर अगर इससे बात कर सकता है तो मुझसे भी करेगा। परमेश्वर अगर इसके साथ है तो मेरे साथ भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर एक जन के साथ है और दूसरे के साथ ना हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कलीसिया? नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर 10 लोगों के साथ है और परमेश्वर ने 20 लोगों को छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक जन के साथ है, लेकिन उसको रिसीव करना किसको है? आपको। परमेश्वर में जानना कैसे है, परमेश्वर में बढ़ना कैसे है, वो किसको करना है? वो आपको करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, किस लिए दी है? क्योंकि हम जाने कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि इसलिए दी है क्योंकि हम सही चीजों को जानने पाए, हम सही रास्ते पे चले जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आजकल लोग इसी चीजों में व्यस्त हैं और इन्हीं चीजों के कारण कोई बढ़ नहीं पा रहा। जो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, जो एक दूसरे के उस पे चल रहे हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे और खुदा उनको बढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि वो खुदा से बात ना करके संसारिक लोगों के पीछे चल रहे हैं। खुदा के पीछे ना चल के वो संसारिक लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो खुदा आपको कैसे बढ़ाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बढ़ाएगा खुदा? अगर आप एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया, जिसने आपकी कोई बात नहीं सुनी, जो आपके साथ रहता नहीं है, जो आपके साथ प्यार नहीं करता, जो आपके साथ नहीं रहता, आप उसकी बात को सुन रहे हैं। लेकिन जिसने आपको सांसें दी है, जिसने आपको जिंदगी दी है, अगर आप उसकी प्रार्थना में लगे रहेंगे, अगर आप उस पे लगे रहेंगे, तो परमेश्वर आपको कैसे नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। हालेलुया। तो आजकल जो है वो संसारिक में ज्यादा है और आत्मा से दूर है। वो लोग इसी में फंसे रहते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने, और जो आजकल इसी में रहेंगे वो परमेश्वर में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर से वो कभी भी बात नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप लोग, ये बात सही है कि बहुत से लोग अपने दास जैसा बनना चाहते हैं। हालेलुया। जो उनके दास हैं, जो परमेश्वर ने उनको स्पिरिचुअल फादर दिए हैं, जो आत्मिक जन परमेश्वर ने दिए हैं, वो लोग अपने दास की तरफ बनना चाहते हैं कि जैसे मेरे दास है मैं वैसा बनूं। वो सही है, वो ठीक है, क्योंकि वो जन आत्मा में चल रहा है, क्योंकि वो जन परमेश्वर से बात कर रहा है, वो परमेश्वर में है, परमेश्वर की आज्ञा में है। अगर आप अपना दास जैसा बनना चाहते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आप संसारिक कामों में करना चाहेंगे, पहनने ओढ़ने में लगे रहेंगे, अगर आप दूसरे कामों में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर में आप नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने दास जैसा बने, लेकिन उन लोगों जैसा ना बने जो सिर्फ संसारिक कामों में फंसे हुए हैं, जो सिर्फ संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, पहनने ओढ़ने में फंसे हैं, इधर उधर की बकवास में फंसे हुए हैं, बकवास चीजों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। अगर आप उनकी बकवास में उनका साथ देंगे तो परमेश्वर
आप में कभी नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है कि दो कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपको 2 कदम बढ़ाने हैं। आगे का रास्ता, आगे का जो मार्ग है वो परमेश्वर आपको अपने आप दिखाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको शुरुआत करनी है, आपको शुरुआत करनी है परमेश्वर में बढ़ने की। आपने परमेश्वर से प्रॉमिस करना है कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से तुझ में चलूंगा। आपने 1 कदम बढ़ाया, परमेश्वर आपके हर एक कदम में आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है हमें? ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। आवाज नहीं आई। ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। और संसारिक चीजों में जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके बेस्ट है, क्योंकि आप जितना संसारिक में रहेंगे उतना आप आत्मा में घटते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप जॉब पे ना जाएं, आपको ये नहीं कहा जाता कि आप किसी से बात ना करें। आपको ये जरूर कहा जाता है कि आप गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि अगर आप गलत संगति में पड़ेंगे ऑब्वियसली आप परमेश्वर में कभी नहीं पढ़ पाएंगे, परमेश्वर में कभी भी आप आगे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे की चीजों को छोड़कर अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाएं, उसके वचनों पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे की कॉपी करना छोड़ दें कि जैसा ये कर रहा है मैं वैसा करूंगा या करूंगी, वो चीजें छोड़ दें, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा आनंदित नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा आपको उस चीज में सहायता नहीं करता है, क्योंकि वो संसारी चीजें वो आत्मा में है, परमेश्वर आत्मा में है, वो आत्मा की ही बातों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे की कॉपी करना छोड़ दें। ज्यादातर ये चीजें बहनों में होती हैं, भाइयों में ये चीजें नहीं होती हैं। ज्यादातर ये चीजें बहनों में होती हैं कि एक दूसरे की कॉपी करना, कि इसने जैसे पहना है मैं भी वैसे ही पहनूंगा, जैसा ये कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा, जैसे ये पढ़ रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है बहनों, होता है कि अगर आपने किसी लेडीज को देख लिया, इसका सूट अच्छा लग रहा है, तो आप उस सूट को ढूंढने में अपनी जान लगा देते हैं कि ये सूट कहाँ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये चीजें बहनों में ज्यादा पाई जाती हैं। बहनें अपने घर में रहती हैं, ज्यादातर बहनें काम नहीं करती हैं। तो अगर आप अपने घर में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत अपने परमेश्वर के साथ करें, परमेश्वर में बैठें, उससे बात करें, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। क्योंकि बहनों के पास बहुत अच्छा ये मौका होता है कि आप घर में रहते हैं, आप अपनी फैमिलीज के साथ साथ परमेश्वर में भी बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आप लोगों के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग घर में रहते हैं और आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम में। थैंक यू जीसस। आराधना के लिए तैयार है सभी? तैयार है सभी? आइए सभी अपनी जगह पे